स्वागत है फिर से आपका आईईसी की क्लास के अंदर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट के अंदर आपका स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, आज हमारा लेक्चर सेकंड है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर सेकंड है जिसके अंदर हमारे क्या है सीआर का ऑपरेशन आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्लास के अंदर हमने क्या है थायरिस्टर के बारे में पढ़ा था, थायरिस्टर इक्विपमेंटों के बारे में पढ़ा था तथा थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं ये चीज़ पढ़ी थी, तथा हमने एससीआर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, सैम्बल के बारे में पढ़ा। देन हमने क्या किया था एससीआर की बाइसिंग भी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये भी जाना था कि हमारा जो जंक्शन J1 और J3 होते हैं वो फॉरवर्ड वाइज होते हैं तथा जंक्शन जो J2 था वो हमारा रिवर्स वाइज कंडीशन में था। लेकिन किस कंडीशन में था ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो आज बात करते हैं एससीआर ऑपरेशन की। किसकी? एससीआर ऑपरेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इसके एससीआर का जो ऑपरेशन होता है वो टू टाइप्स, ठीक है, एक फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होता है, एक रिवर्स वाइज कंडीशन में होता है। भाई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ऑपरेशन हमारे क्या है, किसी चीज़ के दो मोड है, हमारे क्या है एससीआर के दो मोड है, एक हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है, एक हमारा रिवर्स वाइज होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फॉरवर्ड वाइज की कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड वाइज कंडीशन के लिए। तो देखो हमने क्या किया है, एक फॉरवर्ड वाइज सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, एससीआर का, जिसके अंदर क्या है हमने एक ये पावर सप्लाई क्या ली है, एक पावर सप्लाई, ठीक, जिसको हमने क्या किया है पावर सप्लाई एक अमीटर लिया है, जिसके सीरीज में हमने एक आरएल एक लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया तथा ये हमारा क्या है एक एससीआर लगा हुआ है, थायरिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। एससीआर हमारा कनेक्टेड है जिससे हमारे क्या है, जिसके पैरेलल में हमारा एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। क्या है? वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये हमारा अमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए बाइसिंग जब हमने आपको पढ़ाई थी तो बाइसिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये इस टाइप से मैंने आपको एससीआर बनाया था, ठीक है, जो क्या है हमारा पी एन, तो Pn N1 P2 N2। तो इस प्रकार मैंने ये जंक्शन J1 J2 J3 ये आपको बताया था, ठीक है। तो जिसमें मैंने क्या किया था, ये हमने जब ये बैटरी से कनेक्टेड किया था इस टाइप से, तो ये पॉजिटिव रिटर्न, जैसे ही हमने क्या किया था P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया था, तो हमारा जो भी डायोड या हमारा थायरिस्टर या एससीआर हमारा वो किस में होता है, FB में होता है, मतलब फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जब हमने P1 को एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया, तो जब हमने P को पॉजिटिव दिया N को नेगेटिव दिया तो क्या हुआ, जंक्शन J1 फॉरवर्ड वाइज हुआ। इसी प्रकार हमने N1 को पॉजिटिव से और P2 को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो हमारा ये J2 रिवर्स वाइज हो जाएगा और J1 और J3 हमारा कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो बात करते हैं फॉरवर्ड वाइज कंडीशन के लिए, जिसमें हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इसको क्या है एससीआर को एक फॉरवर्ड वाइज की अल्प वोल्टेज से जोड़ा, जैसे ही हमने क्या किया एससीआर को हमने इस सप्लाई से कनेक्टेड किया, ठीक है। तो इसकी जो सप्लाई की जो वोल्टेज थी उसकी वैल्यू मान था अल्प वोल्टेज का मान, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया कि एससीआर को फॉरवर्ड वाइज की अल्प वोल्टेज, ठीक है, से जोड़ा, तो क्या हुआ कि एनोड से केवल एक लीकेज करंट फ्लो हुई। तो क्या हुआ इस कंडीशन में, या एनोड से क्या हुआ, एनोड से एक लीकेज करंट हमारी फ्लो हुई, ठीक है, लीकेज करंट फ्लो हो रही है इस समय, लीकेज करंट। तो जब क्या हुआ कि हमने फॉरवर्ड वाइज की अल्प वोल्टेज से कनेक्टेड किया, देन तब हमारा एनोड से क्या है एक लीकेज करंट फ्लो होती है, ठीक। ये हमने जान लिया कि जैसे ही हम फॉरवर्ड वाइज को की अल्प वोल्टेज से हम एससीआर को कनेक्ट करेंगे तो हमारे एनोड टर्मिनल से क्या होगा, केवल एक लीकेज करंट फ्लो होगी। तो इस समय क्या होता है, एससीआर के जो जंक्शन है J1 और J3 तो आपके फॉरवर्ड वाइज में होते हैं, जैसा कि जस्ट मैंने अभी समझाया और प्रीवियस ईयर क्लास में भी आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है। तो इस समय एससीआर जंक्शन कैसे, J1 और J3 तो हमारे फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में है और जंक्शन J2 हमारा रिवर्स वाइज कंडीशन में होता है, ठीक है। कैसे कब होता है कि जब हम क्या करते हैं एससीआर को एक फॉरवर्ड वाइज की अल्प वोल्टेज, अल्प मान की वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे एनोड टर्मिनल से, ये हमारा क्या है एनोड टर्मिनल, ये हमारा कैथोड टर्मिनल, ठीक है। तो एनोड टर्मिनल से एक लीकेज करंट हमारा फ्लो होता है।
तो इस समय क्या होगा कि जो हमारे जंक्शन है तो वो J1 और J3 तो हमारे फॉरवर्ड वाइस में होंगे, अग्र अभिनत में, और हमारा J2 कैसा होगा, पश्चात अभिनत में, मतलब रिवर्स वाइस कंडीशन में होगा। तो जैसे ही क्या किया हमने, इस अल्पमान की वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, क्या किया, जैसे ही हमने इस अल्पमान की वोल्टेज को इंक्रीज किया, देखो जैसे जैसे हमने क्या अल्पमान की वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, ठीक है। तो इंक्रीज करने पे क्या हुआ बेटा कि जैसे ही हमने अल्पमान को धीरे धीरे इंक्रीज किया तो जंक्शन J2 जो है, इस जंक्शन J2 पे हमारा क्या हो जाएगा, इस जंक्शन J2 पे हमारा विभव प्रवणता का मान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, विभव प्रवणता का मान अधिक हो जाता है। तो जब विभव प्रवणता का मान किसी जगह पे अधिक हो जाए तो वो जंक्शन, वो चीज़ क्या है, ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, जंक्शन J2 ब्रेक हो जाता है और जंक्शन J2 टूट जाएगा। ठीक है, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि हमारा उस जगह पर विभव प्रवणता का मान इंक्रीज हो गया। ठीक है, वो किसके कारण हुआ कि जब हमने अल्प वोल्टेज की मान को धीरे धीरे इंक्रीज किया। ठीक, तो जिससे करंट का मान अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। जब सिंपल सी बात है, विभव प्रवणता किसी जगह पे अधिक हो रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमारा करंट भी, तो उस समय जब जैसे ही जंक्शन J2 हमारा टूट ब्रेक हो गया, तो जब सोचो कि जब कोई चीज़ रोक के खड़ी हो, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा, कोई चीज़ अचानक से ही तो फ्लो आएगा, तो जिससे करंट का मान अचानक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तथा SCR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है अचानक। जैसे ही कि ये क्या है, ये हमारा करंट अचानक से बढ़ गया। ठीक है, तो अचानक से जैसे ही हमारा क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है, तो उस समय जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा SCR के अक्रॉस में, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस वोल्टेज को ही हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, जो हमारी ये इस पॉइंट पर दर्शाई हुई है मैंने, VFVO। ठीक है, जिसको हम फॉरवर्ड वाइज ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। SCR में क्या होता है कि एनोड करंट लोड रेजिस्टेंस तथा VFVO पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि जो हमारा ये एनोड करंट है, जो हमारा ये एनोड करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या है, इस किस पे, लोड रेजिस्टेंस तथा क्या VFVO जो हमारा ब्रेक ओवर हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो क्या है, SCR है का जो एनोड करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लोड रेजिस्टेंस पर, तथा VFVO वोल्टेज फॉरवर्ड वाइज ब्रेक ओवर वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो SCR का ऑपरेशन जाना आपने, क्या हुआ कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक बार फिर समझो बेटा कि SCR को जब फॉरवर्ड वाइज की अल्प वोल्टेज से जोड़ते हैं हम, तो क्या होता है कि एनोड से केवल एक लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, जब लीकेज करंट एनोड से फ्लो हो रहा है, उस समय पे क्या होता है बेटा कि SCR के जंक्शन J1 और J3 तो आपके होते हैं फॉरवर्ड वाइज में, किसमें, फॉरवर्ड वाइज में, और आपका जंक्शन J2 होता है रिवर्स वाइज में। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमने क्या किया, SCR के जो अल्पमान की वोल्टेज है उसको हमने धीरे धीरे इंक्रीज किया। क्या किया, धीरे धीरे किसी अल्पमान की वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने से क्या हुआ बेटा कि हमारा जो जंक्शन J2 है उस पर हमारा विभव प्रवणता का मान अधिक हो गया। जब जंक्शन J2 पे हमारा विभव प्रवणता का मान अधिक हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जंक्शन J2 अपना ब्रेक हो जाता है। जब जंक्शन J2 हमारा ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी ये करंट हमारा अचानक से बढ़ जाता है। क्या होता है, करंट का मान हमारा अचानक से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा करंट का मान अचानक से इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, SCR के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जब कम होता है तो हमारा क्या होता है कि जो हमारी जो अल्पमान की वोल्टेज है जिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस वोल्टेज को ही हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। जहाँ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज उसे जहाँ जंक्शन J2 ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसको हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। बात करें कि जो हमारा SCR में जो एनोड करंट फ्लो हो रही है, तो जो एनोड करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, लोड रेजिस्टेंस तथा VFVO फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर डिपेंड करती है। बात करते हैं हम कि
जब SCR हमारा क्या है ऑन स्टेट में आ गया तो उसको पुनः ऑफ स्टेट में लाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये रफ कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि SCR जब ऑन स्टेट में आ जाता है तो उसको पुनः ऑफ स्टेट में लाना होता है। भाई कोई भी चीज़ है कि जब वो एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको अब ऐसा तो है नहीं कि हम कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे उसको लाइफ टाइम के लिए। उसको एक समय पे जब हमारा वर्क हो जाए तो उस समय पे हमें उसको ऑफ स्टेट में भी लाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज को हम क्या करते हैं विपरीत कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, जो हमारी फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है उसको हम विपरीत कर देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपका है वो क्या है कि जो एनोड से फ्लो होने वाली जो करंट है, जो अभी ये लीकेज करंट निकल रही थी एनोड से, फ्लो हो रही थी जो एनोड से, तो क्या होता है कि एनोड से जो फ्लो होने वाली करंट का मान एक निश्चित मान से हम कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि एनोड से फ्लो हो रही है हमारी कितनी 5 एम्पियर, ठीक है। कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर करंट हमारी फ्लो हो रही है। तो हमारा क्या हुआ कि जब एनोड से फ्लो होने वाली करंट का मान एक निश्चित मान से कम कर देते हैं, जैसे हमारी क्या है ये 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, लेकिन हमारी क्या है कि एक निश्चित है कि जिस पे हमारा क्या है SCR ऑफ स्टेट में पहुंच जाएगा। जैसे मान लिया हमने निश्चित कर लिया कि ये हमारा है 3 एम्पियर, ठीक है। सपोज करके चल रहे बेटा, मान लिया कि 3 एम्पियर है। अब 3 एम्पियर पे हमारी क्या है कि ये निश्चित मान है कि इस 5 एम्पियर से अगर हम 3 एम्पियर कर देंगे तो 3 एम्पियर पे हमारा SCR ऑफ स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जैसे 3 एम्पियर जो ये कम की है हमने किससे, एक 5 एम्पियर से, तो इसको ही हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। कौशलेंद्र क्लियर से समझ, ये तुम्हारी बहुत डाउट है कि जिसमें आप होल्डिंग करंट में फंस जाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो एनोड से फ्लो होने वाली करंट का मान एक निश्चित मान से कम कर देते हैं तो उसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं, ठीक है। जो कम कर दी, जैसे कि अभी मैं जस्ट समझाया कि 5 एम्पियर से हमने एक निश्चित मान मान लिया कि 3 एम्पियर पे हमारा SCR ऑफ स्टेट में पहुंच जाता है, तो 3 एम्पियर कर दिया, ठीक है, से कम करते हैं तो उसको हम होल्डिंग करंट कहते हैं। इस प्रकार हमारी SCR की फॉरवर्ड वाइसिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। किनसे, फॉरवर्ड वाइसिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे हम रिवर्स वाइस की, किसकी, रिवर्स वाइस की। तो रिवर्स वाइस में बेटा कुछ नहीं करेंगे हम, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। यहाँ तो कर देंगे हम पॉजिटिव, इधर कर देंगे हम नेगेटिव, ठीक है। डायग्राम हमारा ये सेम ही रहेगा, बाकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको मैं बना देता हूँ बेटा। तो देखिए चित्र को देखिए, जैसे इसमें बस कुछ नहीं किया मैंने, जो अभी फॉरवर्ड वाइज आपको ऑपरेशन बताया, तो इसमें क्या है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया हमारा, क्या हो गया, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल कर दिया और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, ठीक है। पावर सप्लाई के टर्मिनल को चेंज कर दिया, तो हमारा अमीटर के इस पॉइंट पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस पर नेगेटिव हो गया, और वोल्ट मीटर के इस टर्मिनल पे हमारा नेगेटिव हो गया, इस पर हो गया पॉजिटिव। तो जैसा कि अभी देखिए कि ये मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में और अभी फॉरवर्ड वाइज ऑपरेशन में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। P1 R1 P2 N2 J1 J2 J3, ठीक है। जैसे कि ये मैंने क्या है सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। किससे, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो देखो हमने क्या दिया, एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया और कैथोड को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। तो देखो क्या किया कि जब हम P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो भी जंक्शन होता है वो क्या है, FB में फॉरवर्ड वाइज में होता है। जब हम P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या जंक्शन कैसा होगा, रिवर्स वाइज में होगा, ठीक है। हमारी वाइसिंग कैसी होगी, रिवर्स वाइज में होगी। तो इस प्रकार देखिए बात करते हैं कि जब हमने क्या है, ये हमारा हमने P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 तो हमारे रिवर्स वाइज में होंगे और J2 हमारा जो होगा वो होगा फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। तो क्या किया, सेम वैसे ही है, इसमें क्या करते हैं कि जब SCR को हमने क्या किया कि अल्प वोल्टेज, जब SCR को रिवर्स वाइज किया अल्प वोल्टेज से, बाद में रिवर्स वाइज कर रहे हैं, तो रिवर्स वाइज की अल्प वोल्टेज जब हमने इसको देना स्टार्ट किया से जोड़ा जाता है, तो एनोड से केवल एक वही लीकेज करंट
रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होने लगी। तो देखिए क्या हुआ कि जब हमने इस पर क्या है लीकेज करंट, ठीक है, एनोड टर्मिनल से हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होने लग जाता है, तो इस समय पे क्या होगा, हमारा SCR कैसी कंडीशन में होगा, ऑफ स्टेट में होता है। क्या होता है, SCR ऑफ स्टेट में होता है। तो देखिए कि जब हमारी क्या थी, इस जगह पे जब हमने क्या है रिवर्स बायस की अल्प वोल्टेज, मतलब हमारी जो वोल्टेज का मान है वो कैसा है, अल्प वोल्टेज है। तो अल्प वोल्टेज से जब हमने जोड़ा तो इसमें एक लीकेज करंट फ्लो हुआ। क्या हुआ, लीकेज करंट फ्लो हुआ। तो हमारा SCR बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। बात करते हैं कि जब हमारा ऑफ स्टेट में रहता है तो क्या होता है, जंक्शन J1 J3 तो हमारे क्या होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं, और जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस में होता है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो जैसे क्या करेंगे, इस अल्पमान की वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इस अल्पमान की वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो एक निश्चित देखो अल्पमान की वोल्टेज को हमने क्या है धीरे 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 इंक्रीज किया, ठीक है, धीरे इंक्रीज किया। तो एक समय ऐसा आता है, एक निश्चित वोल्टेज इस पॉइंट पे जो निश्चित बोलते हैं उसको हम BRBO के नाम से जानेंगे। तो एक निश्चित वोल्टेज पर आके क्या होगा कि हमारा एवलाच ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एवलाच ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे जाके हमारा क्या हुआ, एवलाच ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो एवलाच ब्रेकडाउन होने से क्या हुआ कि एनोड करंट जो थी हमारी, क्या जो IA एनोड करंट हमारी सीधी एकदम नीचे की ओर इंक्रीज हो गई। क्या हुई, सडनली अचानक से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इंक्रीज होने पे क्या होता है, जो ये मैक्सिमम करंट थी जिस पे हमारा एवलाच ब्रेकडाउन हो रहा था, उसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज। किसको क्या बोलते हैं, उसको रिवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो जो इसका रिवर्स वोल्टेज का जो मान होता है वो BBO से कम होता है, ठीक है। किससे कम होता है, BBO, वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस पर हमारा SCR को हम कभी ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेट कर भी देते हैं तो हमारा SCR खराब हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम SCR को रिवर्स बायस पर कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा SCR का ऑपरेशन खत्म होता है। तो ऑपरेशन के बाद हम जस्ट ऑपरेशन के साथ साथ हम BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCI, मतलब वोल्टेज करंट अभिलक्षण, SCR का वोल्टेज करंट अभिलक्षण हम साथ के साथ पढ़ेंगे। मतलब ये है कि वोल्टेज व करंट के सापेक्ष जो कर्व बनता है, ठीक है, उस चीज़ को हम यही ऐसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम में हमने क्या किया, ये हमने सप्लाई वही सेम डायग्राम बना हुआ है जो ऑपरेशन में था, बस इसके अंदर क्या होता है, एक गेट सर्किट एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या लगा हुआ होता है, एक गेट सर्किट अलग से लगा होता है, ठीक है। तो जिससे हमें BI कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हमें डीपली पता चल जाती है। तो बात करते हैं कि जब गेट सर्किट ओपन होता है, जब हमारा क्या होता है, ये वाला सर्किट ओपन होता है, गेट, ये हमारा क्या है, गेट सर्किट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा गेट सर्किट है। तो जब ये गेट सर्किट ओपन होगा तो उस कंडीशन में हमारी गेट करंट कैसी होगी, शून्य होगा। क्लियर सी बात है कि जब कोई चीज़ हमारा सर्किट ओपन है तो उसके अंदर करंट हमारी शून्य होगी, ठीक है। तो जब हमारा गेट सर्किट ओपन होता है तब गेट करंट का मान शून्य होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, कि इस कंडीशन में SCR के अक्रॉस में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान बढ़ाने पर जैसे ही क्या होगा कि इस कंडीशन में जब हमारा क्या है गेट करंट शून्य था, तो हमने क्या किया, SCR के अक्रॉस में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान हमने इंक्रीज करना चाहा, ठीक है। स्टार्टिंग में केवल लीकेज करंट फ्लो होता है, जैसे हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान बढ़ाना, तो स्टार्टिंग में हमारा क्या हुआ, केवल लीकेज करंट ही फ्लो हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर SCR ऑन स्टेट में आ जाता है। जैसा कि अभी अब आप लोगों ने ऑपरेशन के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अल्पमान की वोल्टेज, जैसे ही हमने क्या किया था कि एक अल्पमान की वोल्टेज से हमने SCR को कनेक्ट किया था, तो हमारा क्या है, एनोड टर्मिनल से एक लीकेज करंट फ्लो होती थी। तो जैसे ही हमने क्या किया था कि उस अल्पमान की वोल्टेज को हमने धीरे से बढ़ाया था, तो जंक्शन J2 पे विभव प्रवणता बढ़ी थी, जिसके कारण क्या करंट हमारा तेजी से अचानक बढ़ा था। तो इसी कारण क्या हुआ
कि इस जगह पे क्या है, जब एस के एक्रॉस में हमने क्या लगाया, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान बढ़ाया, तो उस कंडीशन में केवल लीकेज करंट फ्लो होती है। तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर एस किस कंडीशन में आ जाता है, ऑफ ऑन स्टेट में आ जाता है तथा एनोड करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम एनोड करंट तथा वोल्टेज के मध्य एक कर्व खींचें तो क्या होता है, जब ये हमारी एनोड करंट है तथा ये हमारी क्या है, वोल्टेज, एनोड कैथोड के वोल्टेज है ये हमारी। ठीक है, तो जब हमने एनोड करंट तथा वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचे हैं तो प्राप्त होता है, तो हमें क्या होता है कि जो इसका ग्राफ है वो हमें जो ये ABC है, ABC खींचने पर ABC के अनुसार कर्व प्राप्त होता है। क्लियर बेटा, हमें क्या है, इस ABC के द्वारा ही अनुसार ही हमें कर्व प्राप्त होता है। तो आइए चर्चा करते हैं हम कर्व के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कर्व के बारे में, ABC कर्व के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि A से A डैश तक क्या है। ठीक है, A डैश से A डबल डैश तक क्या है, A डबल डैश से B तक क्या है, B से C तक क्या है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ते। कर्व से जाना हमने तो क्या हमें निम्न तथ्य प्राप्त हुए थे, क्या हुए थे, हमें निम्न स्टेटमेंट यहाँ पे तथ्य मिल रहे थे इस कर्व के द्वारा। तो देखो क्या क्या मिल रहे थे कि जब इस हमारा क्या था, ये एनोड करंट हमारी जब जीरो पोजीशन पे थी, किस पे थी, जब SCR करंट के एक्रॉस में फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कैसा था, शून्य था। जब हमारे एनोड करंट के एक्रॉस में जब फॉरवर्ड वोल्टेज जो थी हमारी, उसमें उसका मान कैसा था, शून्य था उस समय पर। ठीक है, तो क्या हुआ कि तब ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले SCR में एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है। क्या हुआ कि ब्रेक ओवर वोल्टेज BBO से पहले हमारा क्या हुआ, एक लीकेज करंट क्या हुआ, एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, इस समय हमारा SCR क्या था, ऑफ स्टेट में रहता है। इस समय हमारा क्या है, ये ऑफ स्टेट में रहता है तथा एनोड कैथोड के मध्य एक हाई रेजिस्टेंस होता है। जब हमारा क्या है, SCR ऑफ स्टेट में, तो वो किसके कारण है, हाई रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं एनोड कैथोड के मध्य एक हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि जब एक्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ाया जाए, जैसे ही कि हमने किया कि जब यहाँ से एक्रॉस वोल्टेज का हमने धीरे धीरे मान बढ़ाया, ये हमने धीरे धीरे मान बढ़ाया, तो क्या हुआ कि SCR ऑन स्टेट में आ जाता है। जैसे ही हमने क्या किया, जो हमारी वोल्टेज का मान हमने जो एक्रॉस हमारी वोल्टेज थी एनोड करंट के, उसको हमने धीरे धीरे इनको इंक्रीज किया, तो क्या हुआ कि जिससे एनोड करंट का मान भी लोड रेजिस्टेंस के अनुसार बढ़ता गया। तो देखो जैसे कि यहाँ से हमारा क्या है, हमारा इधर इस साइड में तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ हमारा, कि हमारा करंट भी धीरे धीरे लोड के अनुसार बढ़ने लगा। ठीक है, लोड के अनुसार बढ़ने लगा। तो जब क्या हुआ कि अनुसार बढ़ता, तो SCR के एनोड कैथोड के एक्रॉस में वोल्टेज का मान बिंदु B तक घटता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जैसे हमारे लोड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये हमारा रिटर्न हुआ। ठीक है, तो बिंदु B तक क्या हुआ, वोल्टेज तो डिक्रीज हुई लेकिन हमारा करंट थोड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो एनोड कैथोड के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जंक्शन रेजिस्टेंस के अनुसार 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनोड कैथोड के एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप जंक्शन रेजिस्टेंस के अनुसार 1 वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर बेटा। बात करते हैं बिंदु B के अनुसार। अब जब हमारी क्या है, इस बिंदु B पर हम आ गए, बिंदु B के अनुसार क्या हुआ कि SCR एनोड करंट जो है हमारी, ये SCR एनोड करंट जो इस जगह पे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, होल्डिंग करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, होल्डिंग करंट कहलाती है। ठीक है, होल्डिंग करंट किसको कहते हैं कि वह मिनिमम करंट जो SCR को ऑन स्टेट में रखती है। ठीक है, जो SCR को ऑन स्टेट में रखती है उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। यदि यदि एनोड करंट का होल्डिंग करंट से मान अगर कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जो हमारी एनोड करंट का मान जो है, ठीक है, वो हमारी होल्डिंग करंट से अगर कम कर दिया जाए तो SCR हमारा ऑफ स्टेट में चला जाता है। एक बार और समझ लो इस होल्डिंग करंट को
कि जब क्या होता है कि हमारा वो मिनिमम करंट जो SCR को ऑन स्टेट में रखती है, ठीक है, उसको होल्डिंग करंट कहते हैं। तथा होल्डिंग करंट उसको भी कहते हैं यदि एनोड करंट जो है हमारी वो अगर होल्डिंग करंट से कम कर दी जाए, ठीक है, जैसे होल्डिंग करंट हमारी है 3 एम्पियर और हमने एनोड करंट को कर दिया 2 एम्पियर, ठीक है, तो एक निश्चित मान की वोल्टेज क्या है 3 एम्पियर और हमने इससे भी कम कर दिया इसको एनोड करंट को, ठीक है, हमारी एक निश्चित मान की करंट क्या है 3 एम्पियर और हमने इससे भी नीचे कर दिया एनोड करंट को 2 एम्पियर कर दिया, तो हमारा क्या है SCR ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं IH होल्डिंग करंट कहते हैं। होल्डिंग करंट को IH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। बात करते हैं कि जब हमारा SCR, जब हम SCR की गेट करंट का शून्य से बढ़ाया जाए, जब हमने क्या किया इस गेट करंट को शून्य से बढ़ाया, ठीक है, शून्य से हमने इसको बढ़ाया, तो क्या होता है कि जो हमारी BBO ब्रेक ओवर जो वोल्टेज होती है से कम वोल्टेज पर भी हमारा SCR क्या है ऑन स्टेट में आ जाता है। जो हमने क्या है ये A' टू A" तक दर्शाया है, ठीक है, ये हमने A' टू A" तक दर्शाया है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें कि जितने कम एनोड कैथोड वोल्टेज पर SCR को ट्रिगर किया जाएगा, मतलब जितने कम एनोड कैथोड वोल्टेज पर SCR को ट्रिगर किया जाएगा उतनी ही अधिक गेट धारा की हमें आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि कम एनोड कैथोड वाले SCR को जब हम ट्रिगर करते हैं तो उसके लिए हमें अधिक गेट धारा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या फॉरवर्ड वाइज, कौन सा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे रिवर्स वाइज BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR की। BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR इन रिवर्स वाइज कंडीशन में, किसमें रिवर्स वाइज कंडीशन में, ठीक है, पश्चावनत। पश्चावनत में क्या है वही हमने क्या है बैटरी के सोर्स को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बस पॉजिटिव जगह नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव जगह पे हमने पॉजिटिव कर दिया है, बाकी ये सेम है, ठीक है। इसमें भी वही गेट सर्किट अलग से होता है। तो क्या होता है कि जब रिवर्स वाइज कंडीशन में हम क्या करते हैं SCR को एनोड कैथोड, ठीक है, एनोड कैथोड की अपेक्षा नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ा जाता है। किससे? नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ा जाता है तथा एनोड वोल्टेज को शून्य से बढ़ाया जाता है। क्या किया हमने कि जब रिवर्स वाइज में SCR को क्या किया हमने एनोड कैथोड की अपेक्षा नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ कि एनोड वोल्टेज को जब हम शून्य से बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है एनोड से केवल एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है। जैसे ही हमने क्या किया एनोड वोल्टेज को शून्य से थोड़ा सा इंक्रीज किया तो स्टार्टिंग में हमारा क्या हुआ एनोड से केवल रिवर्स लीकेज करंट ही फ्लो हुआ। जब हमारा क्या है लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है, जब वोल्टेज का मान रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक बढ़ाया जाता है, मतलब जब हमारा BO, ठीक है, से अधिक बढ़ाया जाता है, किसका मान? वोल्टेज का मान, ठीक है, वोल्टेज का मान BO से अधिक बढ़ाया जाता है, तब SCR का एवलांच ब्रेकडाउन के कारण चालन होता है तथा लोड रेजिस्टेंस के अनुसार करंट का फ्लो होता है। जब तक SCR से लीकेज करंट फ्लो होती है तब तक SCR किस कंडीशन में होता है? ऑफ स्टेट में रहता है। इस प्रकार हमारे रिवर्स वाइज में क्या है SCR ऑफ स्टेट में रहता है। तो इस प्रकार हमारी BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR कंप्लीट हुई। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ SCR, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो SCR के अनुप्रयोग, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था थायरिस्टर के रूप में अनुप्रयोग, तो सेम ऐसे ही इसके होते हैं। सबसे पहला होता है आपका DC टू DC ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहां हमें DC सप्लाई मतलब DC वोल्टेज को DC में ही कन्वर्ट करना है, तो उस जगह पे हम SCR का यूज करते हैं। जहां हमें DC टू AC ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है उस स्थिति में भी SCR का यूज करते हैं। जहाँ AC टू AC ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ भी हम SCR का अनुप्रयोग करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर में भी हम SCR का ही यूज करते हैं। तथा जहाँ हमें लाइट, प्रकाश व तापमान के कंट्रोल के लिए हो वहाँ भी हम SCR का यूज करते हैं।
जहाँ एसी और डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए हम भी एससीआर का अनुप्रयोग करते हैं। और एससीआर का अनुप्रयोग हम रेक्टिफायर स्विच के रूप में भी करते हैं। ठीक है, किसके रूप में? रेक्टिफायर स्विच के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ऑपरेशन ऑफ एससीआर किस कंडीशन में? रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में, तथा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइज कंडीशन एंड रिवर्स वाइज कंडीशन। नेक्स्ट हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ एससीआर।